भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन करके और अमृत प्राप्त किया, लेकिन फिर भी अमृत से पेट नहीं भरा और फिर भी लौट करके उसी मदिरा पान पर पहुंच गए। अच्छे को हटाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय पर अमृत के पीछे और तुम्हारी रक्षा करने के लिए, अमृत पिलाने के लिए वो खुद नारी बन गए। नारी बनकर के राक्षस को मोहित करके और अमृत लेकर के देवताओं को पिलाया, लेकिन फिर भी तुम नहीं बच पाए। फिर भी लौट घूम करके तुम उसी मदिरा पर टिक गए। जिसे कहते हैं विनाश काल विपरीत बुद्धि, आफत काल मर्यादा नास्ते। और चिंता मत करो, आज हमारी बात बुरी तो लगती है, ये समय का जो पहले जो किया है वो आज पछतावा किया जा रहा है। आज 80% परिवारों में इन चीजों का सेवन होता है। 80% परिवारों में जीव जंतु मार मार कर खाए जाते हैं। इन चीजों का इसका क्या है, यहाँ धर्म पतन हो जाता है, विवेक सो जाता है और विवेकहीन प्राणी दुनिया में कुछ नहीं पा सकता। कहते हैं जहाँ विवेक नहीं होता वहाँ ज्ञान नहीं होगा, और जहाँ ज्ञान नहीं होता वहाँ भगवान नहीं होगा। इसलिए मैं आपको फिर भी समझाना चाहता हूं, अगर कोई भी जहां तक मेरी आवाज जाती हो वो सब मेरे परिवारी हैं। मैं कोई ऐसे इसलिए नहीं कह रहा हूं, कड़वी बात इसलिए कह रहा हूं कि आप मेरे हैं। मेरा आपसे कोई नफरत नहीं, कोई बैर नहीं। मैं आपको सही मार्ग पर लाना चाहता हूं। आप अगर इस चीज का अवगुण इस्तेमाल करते हैं तो परिवार क्यों बिगाड़ रहे हैं। एक परिवार में एक मल्लाह पूरी नाव को डुबा देता है और एक ही मल्लाह पूरी नाव को पार लगा देता है। तो मल्लाह बन गए हैं। मुखिया का मतलब होता है कि मुख्य कार्यकर्ताओं को अच्छा मार्ग दे करके और उनका कल्याण करे। अगर उनका कल्याण नहीं होता है तो मार्ग परिवर्तन हो जाएगा, दिक्कतें हट जाएंगी और इन्हीं परेशानियों से सारे मार्ग भटक जाएंगे। इसी प्रकार अगर दुख होता है हमारे भगवान विष्णु को, दुख होता है हमारे परिवारों को, दुख होता है हमारे देवताओं को, इसलिए बार बार हम साधु संत आपको सुझाव दे करके अच्छे मार्ग पर, खान पान आपको अच्छे दिए हैं। अगर हो सके आपसे बस में सब कुछ है। आप कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं जिसको तुम बदल नहीं सकते। और जो मन का गुलाम है वो दुनिया का गुलाम है। जिसका मन गुलाम है उसकी दुनिया गुलाम है। तो आप मन के वशीभूत न रहें, मन से हटे। और ऐसे ऐसे महान संत हुए हैं जैसे विवेकानंद जी हुए, और उसमें घर के देश में जितने भी वेद थे और जितने भी ग्रंथ थे सब अंग्रेज ले गए। अंग्रेज ले गए क्योंकि अंग्रेजों ने नजर डाल के देखे, जैसे डाकू आते हैं डाकू, और डाकू घरों में घुस जाते हैं तो अच्छी अच्छी चीज महंगी महंगी सब उठाकर बांध देते हैं। ऐसे अंग्रेज डाकू थे और वो घर के देश में घुस गए और उन्होंने अच्छी अच्छी चीजों पर सबका अपना अधिकार बना लिया। ग्रंथ भी ले गए क्योंकि भारत ग्रंथों के माध्यम से सोने की चिड़िया कहा जाता है। अब विवेकानंद जी ने, साधु संतों ने सोचा कि ग्रंथ चले गए तो फिर हमारा तुम्हारा यहाँ क्या रह गया है। उसी समय कोई भी ऐसा साधु संत, क्योंकि घर के यहाँ कोई विद्वान नहीं था, और विद्वान ऐसे विदेश में जब सभा लगती है तो सभा लगे तो भारत के लिए कहीं किसी को 1 घंटा दिया गया, कहीं 2 घंटे दिए गए, कहीं 4 घंटे दिए गए, और भारत के विद्वान को केवल कितने मिले 10 मिनट, क्योंकि कोई विद्वान था ही नहीं। क्योंकि विद्वानता केवल 0 पे थी, क्योंकि कोई था ही नहीं। इसी प्रकार भारत के लिए केवल 10 मिनट दिए गए। और उसी समय सूचना मिली विवेकानंद जी होते हैं, और विवेकानंद जैसा संत, ज्ञानी और यादगार। आजकल थोड़ी सी बात होते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं और वो भी कितने दिन से याद करते हैं, और पेपर देने जाते थे भूल जाते हैं, और कुछ के कुछ लिख देते हैं, इसलिए छोटी सी नौकरी नहीं पा सकते। और विवेकानंद ने कितना बड़ा काम किया, जाकर के देखते हैं
और कहीं कहीं वीरता से अगर काम ना चले तो फिर वहां दोस्ती बना लेना चाहिए। विवेकानंद सोचा कि अंग्रेजों का बोलबाला बड़ा हुआ है और इनके सामने अगर बल करेंगे तो ये हमें मार करके धराशायी कर देंगे, क्योंकि सब कुछ इनके हाथ में है। इसलिए यहाँ पर मुलायमी से काम ले लेना चाहिए। कहते हैं काना काना मत कहो और काना जाए गोरोट। अगर काऊ काने से काना कह दे तो वो रूठ जाए, नाराज हो जाए। काना काना मत कहो और काना जाए गोरोट। धीरे धीरे पूछ लियो तुम्हारी कैसे गई जे फूट। भाई बगल में बैठ जाओ, भैया ये आंख में कैसे लग गई, वो सारी बात आपको बता देगा। और एकदम आपने अगर प्रहार कर दिया काना से काना कह दे तो लड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने विवेकानंद जी ने अपनी विवेक इस्तेमाल किया और जाकर के अंग्रेजों के जहां जहां वेद रखे थे भाई उन्होंने अपनी ड्यूटी लगा ली, उनकी चापलूसी करने लगे और सारे दिन उनकी ड्यूटी करते थे। भाई रात में सोते थे और वेदों को देख करके याद करते थे। उन्होंने सोचा कि वेद तो अब ला नहीं सकते, लेकर के जाएंगे ये हमें मार देंगे। इसलिए सब उन्होंने सारे वेदों को अध्ययन कर लिया। और कितना बड़ा दिमाग है, कितना बड़ा विवेक है, पूरे वेद याद करके और विवेकानंद जी ने आकर के और जहाँ वेदों को लिख करके और तैयार कर दिए। इसलिए कहते हैं भक्त भगवान की ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं भारत में जिनके नाम से ग्रंथों के नाम से, और उन्होंने ही ग्रंथ अगर नहीं लाते तो आज हमारे तुम्हारे भारत का क्या होता। आज ऐसे वीरता का, ऐसे विद्वानता का, ऐसे एकता का समय है। भारत को सनातन को जगाने का। आगे बढ़ो, कदम से कदम मिलाओ और भारत को नाना प्रकार से सनातन को अपनी शिक्षा शक्ति में आगे पहुंचा करके और झंडा ऊंचा उठाओ। जब जाकर के उन्होंने देखा, जब सभा लगते हैं और विवेकानंद जी भी पहुंच जाते हैं और विवेकानंद जी ने सोचा 10 मिनट मिलेगा और कोई विद्वान ब्राह्मण या विद्वान साधु कोई ग्रंथों की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो घटघट बासी जी के पास कोई ग्रंथ है, अगर कोई हमारे पास इतना बड़ा कागज पकड़ के दिखा दे बोलते समय कैसे अभी उसको जो चाहे वो इनाम ले ले हमसे, क्योंकि हमारे पास कोई ग्रंथ नहीं, कोई चीज नहीं, सारी चीजें मस्तक में मौजूद हैं। ग्रंथ सारी मस्तक में मौजूद हैं। इसलिए सारी चीजें जो हैं जब ही बैठने माला पड़ती है और सीधा प्रसारण आरंभ हो जाता है। जाकर के जब उन्होंने देखा और व्यवस्था हुई, जब सबको अपना अपना समय मिला, अरे भारत का विद्वान कहाँ है, 10 मिनट मिली है, आपको कोई हो तो मौका ले लो, अपना कुछ जानते हो सुनाओ। बड़े अलग तरह से जैसे कुछ जानते नहीं हैं और उन्हें विद्वानता का इतना बड़ा अहंकार था। विवेकानंद जी ने जाकर के और जैसे ही मंच पर पहुंचते हैं और मंच पर जाते हैं और सीधे हुए और जैसे शेर जैसे दहाड़ लगाए मीठी आवाज में, जनता कहने लगे नहीं अब कोई विद्वान नहीं बदला जाएगा। अरे विद्वान तो बहुत दिखे, कोई पुस्तक लौटने वाला, कोई पानी पीने वाला, क्या विद्वान क्या है, भारत का ये शेर है। अरे राय तो देखो शेरों जैसे धार है और मीठी आवाज। अब कोई और विद्वान नहीं बदला जाएगा। इन विद्वान की पूरी बात सुनेंगे। किसी ने कहा 10 मिनट है, उससे कोई मतलब नहीं है। समय देखने के बाद परिवर्तन हो जाता है। ये विद्वान की पूरी बात सुनेंगे, उसके बाद विद्वान को बदलेंगे। जनता जनार्दन है,
जनता चाहे और क्या नहीं कर सकती है। जनता चाहे इसको बदल दे और जनता चाहे उसे उतार दे, जनता चाहे उसे सिंहासन बिठा दे। जनता जनार्दन का काम है। जनता ने विवेकानंद जी को उतरने से इनकार कर दिया। बोलते बोलते 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। किसी विदेशी ने क्वेश्चन किया, अरे भारत के विद्वान ये बताओ, भगवान कृष्ण जी के बंसी में ऐसा कौन सा जादू है जब बंसी बजती है तो गाय बछड़े को छोड़ देती है और पत्नी अपने पति को छोड़ करके और बंसी की धुन के साथ भाग जाती है। विवेकानंद जी ने कहा, समय आने पर तुम्हारे इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे, अभी समय नहीं है। और विवेकानंद जी सोच रहे हैं कि जनता अब छोड़ेगी नहीं, क्योंकि ये हट नहीं रही है और जनता हटेगी नहीं, हम कैसे जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, अपना इस विदेशी को उत्तर देना है। और उधर उन्होंने कहा, मेरे प्रिय परिवारजनों, देखो शेर आ रहा है। और जैसे शेर का नाम लिया, जनता की नजर उधर गई और विवेकानंद जी ने मंच पे से उतर करके और भागना शुरू कर दिया। मंच पे से उतर के भाग नहीं रहे हैं, क्योंकि वो भारत का वीर और शेर है। भारत का वीर और शेर कभी भाजता नहीं है। उन्होंने कहा और दौड़ना शुरू कर दिया। वो केवल विदेशी को उत्तर देने का उन्होंने मार्ग बनाया है। और जैसे देखा जनता ने कि विवेकानंद जी हमारा भारत का विद्वान भाग जा रहा है, जनता धीरे धीरे उठ करके और सभी उनके पीछे लग जाती है। देखें तो जो विद्वान का अहंकार था सबका, वो बैठे के बैठे रह गए, पांडाल लगा रह गया। और जितने विद्वान है भाई के भाई बैठे रह गए, किसी को कोई भी नहीं दिखा। उन्होंने कहा, देख रहे हैं जी क्या हो गया। और जितनी जनता थी, लगभग 2-3 किलोमीटर की लाइन लग गई। जनता सब विवेकानंद जी के पीछे है। विवेकानंद ने लौट करके देखा कि ये क्या हो रहा है। देखा जनता, जनार्दन सब मेरे साथ है। भगवान विष्णु की कृपा हो गई और उन्होंने एक ऊंचा सा चट्टान देखा और भाज करके उस चट्टान पहाड़ पे चढ़ गए। और पहाड़ पे चढ़े, पहाड़ पे चढ़ करके उन्होंने देखा और कहने लगे, मेरे बहन भाइयों, अरे आप क्यों भाग रहे हैं? मैं तुमसे भाग नहीं रहा हूँ और तुम तो मेरी हो। मैं तुम्हें छोड़ करके कैसे जा सकता हूँ? तुम तो मेरी आत्मा हो, तुम तो मेरा हृदय हो और मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? बस कारण ये है कि मैं उस विदेशी को उत्तर देना चाहता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा मौका दिया है। आइए और बैठिए। सब जनता जाकर के अपनी अपनी जमीन पर ऐसे ही बैठ जाती है और विवेकानंद जी की मुंह की ओर देखती है। विवेकानंद जी प्यार प्रेम के वर्षा अपने मुखारविंद के साथ जनता पर कर रहे हैं और जनता उनकी वाणी से मनमुग्ध है। उधर उन्होंने कहा, हे विदेशी विद्वान, अब तुम्हारा उत्तर देने का समय आ गया है। सुनो ध्यान दे करके, भगवान मुरली मनोहर की बंसी में कोई जादू नहीं था। जादू नहीं था। उनके पास तो बंसी थी ना, हमारे पास तो बंसी भी नहीं है। विवेकानंद जी ने कहा, हमारे पास बंसी नहीं है। अब तुम सब बैठे रह गए अलग। और देखो जनता सब जनार्दन हमारे साथ है। इसका मतलब भगवान मुरली मनोहर की बंशी में केवल प्रेम की धुन निकलती थी, कोई जादू नहीं था। साबित कर दिया। और उसी दिन से घर के भारत का पहला नाम आया है विद्वानता में। भारत में विद्वानता में पहला नाम आ गया। उसी दिन से भारत की गिनती विदेशों में भी होने लगी।
तो ऐसे शूरवीर हमारे देश में, ये भारत है, तपोभूमि है, ये सोने की चिड़िया है। इसमें ऐसे ऐसे महापुरुष हमारी भूमि, हमारा सनातन बनाना चाहता है। जो हर व्यक्ति को बड़े कड़कपन से, अपनी बुद्धि और विवेक से जवाब दे करके, लड़ाई झगड़ा नहीं, उसे दिमाग से, विवेक से जवाब दे करके और अपनी जीत हासिल करें। वही भारत ने हमेशा किया है और आज भी कर रहा है। फौजी जैसे विदेशों में जाकर के फंस जाते हैं और घर के देश में उस फौजी को जीवित पाया जाता है। ये हमेशा वीरों की, हमेशा ऐसे ऐसे महान राजा हुए हैं। जैसे उन्हीं महान राजाओं की आज गिनती हमारे वेदों में है। और बड़े बड़े धर्मात्मा राजा हुए, जैसे राजा परीक्षित। राजा परीक्षित कलयुग के पहले राजा थे। सतयुग का जान हुआ और कलयुग का पहले राजा थे। और उनका निश्चय था कि मेरे देश में, मेरे समाज में, मेरे देश में कोई भी जीवों पर प्रहार नहीं करेगा। साधु ब्राह्मण और किसी अबला पर प्रहार भी नहीं करेगा। ये ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसे सिस्टम और सिद्धांत उनके बने चले आ रहे हैं। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने जंगल में चले जाते हैं और जंगल में जाकर के जब उन्होंने देखा कि कोई काले वस्त्र वाला व्यक्ति और एक तलवार लिए हुए एक गाय और एक बिझार को रपटाता हुआ जा रहा है, उन्होंने देखा ये क्या है। जब रपटाते हुए जा रहा है, राजा परीक्षित ने कहा और सेना को आदेश दिया कि देखिए इसे रोकिए, कौन है निशाचर। ये गाय मेरी माँ है। और गाय पर जब प्रहार होता है और व्यक्ति देख करके मुंह घुमा लेता है। वैसे हम तुम हिंदुस्तानी हैं, हम तुम सनातनी हैं। एक एक गाय सबके घर घर पलना चाहिए। गौ माता है और माता तो एक बार अपने दूध को भी, बच्चा जब नाराज हो जाता है, नहीं कहता है, तो माँ कभी गुस्सा में आके कह देती है कि हमें क्या पता है कि तुम्हें दूध पिलाया है, हमें पता होता तो हमारे नहीं मानोगे, तो छोटे पे तुम्हारी गर्दन महसूस देते और तुम्हें दूध पिलाने का तुमने हमारा नाना प्रकार से लजा दिया है। माँ भी अपने दूध का ओरहना दे देती है, लेकिन गाय बच्चा पिए, चाहे बूढ़ो पिए, चाहे जवान पिए, और हमेशा दूध पिलाती रहती है। वो कोई ओरहना नहीं देती, अपने बछड़े को नहीं और तुम्हें पिलाती है। ऐसी माँ जगत जननी के लिए बार बार भारत शरण देता है। भारत में हमेशा गौ माता के लिए गौ माता कह के पुकारा जाता है। हमारे सनातनी, हमारा देश महापुरुषों का देश है। इसलिए माता पिता और गाय और सनातन का हमेशा, साधु संत ब्राह्मणों का और सभी छोटे बड़े का आदर सम्मान करो, तब ही तुम्हारा सम्मान होगा। बोलिए गौ माता की जय हो। और सम्मान पाना है तो सम्मान बांटना सीखो। अगर कुछ लेना है तो फिर देना सीखो। अगर खाना कुछ पाना है तो अपने से पहले दूसरे की भूख के बारे में सोचो। अपने जब चोट लग जाती है तो कितना दर्द होता है, हाँ? दवाई को भाजेंगे, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाएंगे, कितनी कोशिश करते हैं क्योंकि टिटनेस न बन जाए, और बड़ी दवाइयां लगाते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, काम काज छोड़ देते हैं, क्योंकि दुनिया तुम्हारी है ना, तुम्हारे हाथ में है, तुम स्वयं मालिक हो। और फिर तुम जीव जंतुओं को तड़पते हुए उन्हें मार करके और उन्हें नाना प्रकार से जीवित काट देते हो, और कितने तड़पते हैं, वो भी किसी की संतान है। ऐसे करके भारत को कहते हैं कि भारत हमेशा महापुरुषों का देश है, साधु संतों का देश है, और ये महान पुरुषों का देश है। महान कहते हैं दया,
भारत में हमेशा दया की है और हमेशा दया का पात्र है। इसलिए कहने का मतलब तात्पर्य है कि हमेशा दया के पात्र बने रहो, दया करो, हमेशा दया तुम्हारे लिए बनी रहेगी और दया से तुम्हारा परिवार भरा पूरा रहेगा, सुख शांति को प्राप्त होगी। एकादशी व्रत रखें, भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा याचना करें, गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलें, तुम्हारा निश्चित कल्याण होगा और तुम्हारी सारी समस्या हट करके भगवान विष्णु लक्ष्मी गुरुदेव की कृपा बरसेगी और तुम्हारा कल्याण होगा। गुरुदेव विष्णु लक्ष्मी स्वामी सरकार की जय हो। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, और सारे आज तीसरा दिन है, सत्संग विराम होने का समय है। व्यवस्था ये है कि आप कितना भी छिप करके कुछ भी करें लेकिन उससे कोई नहीं बच सकता। और यहाँ पर देख रेख है घटघटबासी जी की, इनका नाम घटघटबासी है। दूसरी बात, हम काय के सनातनी हैं, काय के देवता हैं, काय के हम पुजारी हैं और काय के भक्त हैं। जब हम मंदिरों की, हम आश्रम की, जब हम संतुलन बिगाड़ने लगे, वहाँ हंगामा करने लगे, वहाँ नाना प्रकार की बातें उठाने लगे, फिर हम काय के सनातनी। पहले महात्मा यज्ञ करते थे तो राक्षसों ने जाकर के यज्ञ ही विध्वंस कर देते थे, विघ्न करते थे, मंदिर तोड़ते थे, इन व्यवस्थाओं में जाते थे। इसी प्रकार से बताओ तो देवताओं में और राक्षसों में फर्क क्या है? और फिर हमारे कुछ भक्त कहते हैं हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े समझदार हैं, क्योंकि वो गुरु से भी आगे निकल जाते हैं। गुरु का भी संतुलन, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके अपना जो पाते हैं करते हैं वो भी सब खो देते हैं। बिना गुरु की आज्ञा के, बिना गुरु के अनुमति के भगवान भी, क्योंकि जो भगवान दुनिया बनाने वाला भी गुरु के अधिकार में चलता है। राम ने गुरु बनाए, कृष्ण ने गुरु बनाए, आप बना करके और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, आपको क्या मिलेगा? आपको केवल ये आपका अहंकार है कि हम भक्त हैं, हम सनातनी हैं और हम धर्मात्मा हैं और हम सेवा कर रहे हैं। हमें तो नहीं लगता है ये क्या हो रहा है। आप गुरु के आज्ञाकारी बने। आप अगर सनातनी हैं, भक्त हैं, तो आज से ही, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आज से अपना नियम बना लो, नियम बना लो। और जो द्वारपाल है और उसी की आज्ञा का पालन करो, और जो कहें सेवक हैं उनकी सबकी आज्ञा मानो। और जब छोटे बन करके बड़े बन जाते हैं, भक्त हमेशा छोटे बनकर रहे हैं और तुम छोटे नहीं, तुम तो भक्त बनकर अहंकार ले रहे। अहंकार किससे कहते हैं? अहंकार किनमें होता है? राक्षसों में। पहले राक्षसों ने भी ये काम किया, मंदिरों पर, धर्म स्थलों पर, यज्ञों पर विघ्न किया, लड़ाई झगड़ा और मार धार की। अब वही तुम काम कर रहे हो, तो तुम में उनमें अंतर करोगे। क्या अंतर है? आप सोच के देखो अपने अंदर। अहंकार को मारो। अहंकार भगवान विष्णु का भोजन है। बार बार गुरुदेव तुम्हें मार्ग देना चाहते हैं और मार्ग देकर के, लेकिन तुम्हारे अंदर अहंकार है, मानते ही नहीं। हम भक्त हैं, हमारे समान कोई है ही नहीं, ये तो सबसे बड़ा अहंकार है। आप ये अहंकार को हटाइए। हम सबसे छोटे हैं, सबके दास हैं और सबसे छोटे बन करके जब बनोगे तब भगवान विष्णु की भक्ति तुम्हारे अंदर स्थान लेके, तब कृपा बरसेगी गुरुदेव की और तब तुम्हारा कल्याण होगा।